हेलो दोस्तों आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीआरपीएफ जीके के क्वेश्चन। दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं और इसी लेवल के आपको क्वेश्चन सीआरपीएफ की जो ट्रेड्समैन और टेक्निकल की परीक्षा होगी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। अगर आप सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ये किए गए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो ये है आपका बैडमिंटन से और ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर लेता है। तो ये है आपका रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो ये है आपका नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डूरंट रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है। तो यह है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है। तो यह है आपका सीसा और सीसे का जो सिंबल होता है वो है पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो यह है आपका बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्राय कौन सी होती है। तो यह है आपकी मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था। तो यह है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय का नाम क्या है। तो यह है आपका भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो यह है आपकी प्रकलन समिति। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको परीक्षाओं में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो आपका ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व किसकी संख्या से मापा जाता है। तो ये आपका है लोगों की संख्या से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो उन लैंपों में जो है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो यह है आपकी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो यह है आपकी रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जनजाति या जाति पाई जाती है। तो यह है आपकी यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है। तो यह है भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो यह है मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है। तो यह है आपकी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? तो यह है आपका शुक्र। सांध्य तारा हो गया और पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया, ये भी सब शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यह है शोभ मंडल। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है दोस्तों, जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन सी परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में, जो एरोप्लेन उड़ते हैं समताप मंडल में, आपको राइट आंसर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 4 मिनट। एक अक्षांश बराबर 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्री मावो भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है नेल्सन मंडेला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? यह है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो यह है केरल। केरल को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटे की बात हो रही है तो ये है गोवा, और अगर बड़ा पूछा जाएगा तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर कह रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये, और 1913 में इन्हें पुरस्कार मिला था, और जो इनकी पुस्तक है गीतांजलि उसके लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? तो यह है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। और इसरो से भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटन कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो यह है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? देश की बात हो रही है दोस्तों, तो यह है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो यह है आपकी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन किस में पचता है? तो ये दोस्तों जब ऑप्शन दिए होंगे तो छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत से लोग बड़ी आंत लगा देंगे, पर इसका जो सही उत्तर है वो छोटी आंत होगा। ये सारे रिपीट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और देखने में कुछ ऐसे लग रहे होंगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर ये दोस्तों जल्दबाजी में हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, बहुत ही, क्योंकि ईजी क्वेश्चन ही परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि हम बाकी के ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव या नागरिक
की दावेदारी पेश करता है तो उसकी जो आयु होती है या आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपको 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो ये थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो ये हैं 2 राज्य हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो ये हराया था राणा प्रताप को, और जो ये युद्ध हुआ था ये हुआ था 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों नवजात शिशु में जो होती हैं वो 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो ये की थी 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये आपका जिप्सम से बनता है, ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की जो विशेष गंध होती है वो किसके कारण होती है? तो सल्फर घटक के कारण जो लहसुन में से स्मेल आती है वो सल्फर घटक के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं, पढ़ाई होगा आपने, प्रकाश से बनाते हैं। पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रकाश के द्वारा ही होती है और प्रकाश से ही अपना वो भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किसका संशोधित रूप है? मतलब आलू का जो हम लोग खाते हैं वो तना है, जड़ है, क्या है? तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये है आपका तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? यानी कि एक जो वयस्क व्यक्ति होगा उसमें कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर एक वयस्क व्यक्ति में ब्लड की मात्रा पाई जाती है। और अगर महिलाओं की बात होगी दोस्तों तो महिलाओं में कम से कम 1 लीटर या 1.5 लीटर पुरुष के मुकाबले कम पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका जो हृदय है, हार्ट है, उसमें जो गतिविधियाँ कुछ भी बीमारी हो या रोग हो उसको पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 2-3 नियुक्ति की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कैग की नियुक्ति हो गई और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी वो भी आपकी
जो राष्ट्रपति होगा उसी के द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना है, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। यूनेस्को और यूनिसेफ में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो जो शिवाजी के गुरु का नाम था वो था रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो संविधान में मतलब कहाँ से किया गया है, कहाँ लिया गया है वो? तो ये है आपका जो संविधान की प्रस्तावना है वहीं से ये प्रयोग में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो कौन है? यानी कि जो भी संविधान का अगर कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, उनका जब भी हनन होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र रास्ता है जो अधिकारों का हनन होने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो यह है त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह है आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स काफ़ी फेमस ग्राउंड है ये और ये इंग्लैंड में है दोस्तों, ये आपको नोट करके चलना है। इसे ही क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। जो हर क्रिकेटर जो भी कोई क्रिकेटर होता है, नया क्रिकेटर होता है, उसका एक सपना होता है कि इस ग्राउंड पे जरूर प्ले करे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में लंदन ओलंपिक में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन राज्य संघ शासित क्षेत्र में लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो ये है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो ये है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? तो जब बैंक दर कम कर दी जाती है तब मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में ब्रॉडगेज में जो 2 रेल पटरियों के बीच की जो मानक दूरी होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 1.676 मीटर। दोस्तों पॉइंट याद जरूर रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट में ही घुमा देगा आपको एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओगे कि 6 पहले था 7 पहले था क्या था पहले, तो इसलिए नोट कर लेना ऐसे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो सोन नदी
उत्तर की ओर प्रभावित होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक या वैज्ञानिक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो किसका इस्तेमाल होता है? ये है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कार माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो ये है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो पारा होता है, ये याद रखना है आपको। साधारण जो बैरोमीटर होता है उसमें जो द्रव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो पारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन जो होल है वो किसके कारण है? तो जो CFC होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में भरी जाती है गैस, वही CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही बहुत ज़्यादा मतलब इसी का कारण जो ओजोन होल है वो डे बाई डे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग, गैस का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जो प्रेरणा थे वो कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन जो हुआ था आपका वो उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो ये है CBI, केंद्रीय जांच आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो देखते होंगे दोस्तों आप लोग, आजकल क्रोम चल रहा है ना, तो वो गूगल ने ही विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो ये है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है आपका सासाराम में। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके CRPF ट्रेड्समैन की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आपको बैक टू बैक 100 क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों ये, जो आपको इसी एग्ज़ाम की तैयारी कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।